आज हमने फाइंड आउट करना है कि डेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है यूनिट सेल में। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये देखो आपके सामने एक यूनिट सेल बना हुआ है। तो यूनिट सेल में देखो आपके क्या है कि ये पूरे का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है और उसका यूनिट सेल ये एक यूनिट सेल है। सो इस यूनिट सेल में देखो ऐसी स्ट्रक्चर पूरी की पूरी रिपीट होती है। और एंगल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और साइड के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, एंगल और साइड्स। ठीक है। सो यूनिट सेल क्या है जो कि रिपीट होता है। सो क्रिस्टल लैटिस में ऐसी अरेंजमेंट रिपीट होती रहती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिट सेल। सो नेक्स्ट देखो आप। सो देखो एक यूनिट सेल है, लेटिस पॉइंट स्पेस में दिए गए हैं उसके। देखो लेटिस पॉइंट्स जो क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट्स आर द पार्टिकल्स। ठीक है, लेटिस पॉइंट्स आर द पार्टिकल्स। सो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द crystals may be a cubic or any other type, may be a body centered, face centered. I have sent you already video। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यूनिट सेल एज अ लेटिस पॉइंट्स इन स्पेस occupied by the spheres of constituent particles। सो देखो हर एक कॉर्नर के ऊपर एक पार्टिकल पड़ा है। तो पार्टिकल पूरे का पूरा कॉर्नर वाला पूरे का पूरा एक क्यूब में नहीं आ रहा, उसका कुछ पोर्शन जो है वही आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये सिंपल क्यूब में ऐसा होता है, सिंपल क्यूब में होता है कि सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर ही पड़े हैं। और अगर क्यूब के अंदर कितना उसका पोर्शन है, क्यूब के अंदर जितना पोर्शन होगा, ठीक है, तो वो उसका क्या होगी, कंट्रीब्यूशन होगी, उसे बोलेंगे हम उसकी कंट्रीब्यूशन है, जितना क्यूब के अंदर है। क्यूब के बाहर वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो क्यूब के अंदर है उसको हमने कंसिडर करना है। ठीक है। तो उसका मास भी हमने कंसिडर करना है। सो नेक्स्ट देखो ये हमारे पास यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल का वॉल्यूम भी होगा कोई ना कोई। सो वॉल्यूम को भी हमने कंसिडर करना है। ठीक है। सो सिंपली आप डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो, हाउ टू फाइंड द डेंसिटी। तो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो रेशो ऑफ these two quantities will give you the density of a unit cell। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो आपको कुछ पैरामीटर्स जो याद रखने हैं। सो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए तो कैलकुलेशन हमने करनी है डेंसिटी। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया। सो हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये फॉर्मूला जनरली यूज़ किया जाता है। सो दिस फॉर्मूला इज जनरली यूज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो मास भी कंसिडर करना है। सो वन पार्टिकल कैसे निकालते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास कितना है, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये हमारे पास मोलर मास हो गया। सो मोलर मास मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू मोलर मास हो गया और डिवाइडेड बाय उसके एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर विच इज गिवन एज Na। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि Z मल्टीप्लाई बाय M डिवाइडेड बाय Na, इफेक्टिव पार्टिकल्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है। इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हो गए, Z। तो इफेक्टिव पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, Z है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये Z हमारे पास इफेक्टिव पार्टिकल्स हैं। सो दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ वन पार्टिकल। Na क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर है, उसके साथ डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो आपके पास कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि कंट्रीब्यूशन जो कि सिंपल क्यूब में होता है, उसके सेंटर में कोई एटम नहीं पड़ा और उसके फेस के ऊपर भी कोई एटम नहीं पड़ा। सिंपल क्यूब में सिंपली हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं
दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, और उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 1/8। 1/8 पोर्शन जो है उसकी कंट्रीब्यूशन होगी एक क्यूब में। सो जेड की वैल्यू सिंपल क्यूब जो होगी वो 1 होगी। अगर उसके बॉडी में भी एक एटम प्रेजेंट है और बाकी कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो तब कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू 2। जब फेस सेंटर्ड होगा का मतलब उसके फेसेस के ऊपर भी होंगे, तो उसका जो फेस के ऊपर पार्टिकल पड़े होंगे वो आधा अंदर होगा। सो हाफ, कितने जितने फेसेस होंगे तो वो हमारे पास फेसेस कितने हैं, 6। तो 6 के ऊपर हमने हाफ पार्टिकल की उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 को। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय कितने फेसेस है, 6 फेसेस हैं। सो कंट्रीब्यूशन कितनी है, हाफ एट द फेस। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया तो ऑलरेडी हमारे पास एक +1 क्यों करना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर्स। तो टोटल हमारे पास आ गए 4। ओके स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 4 आ गई। तो इसमें देखो कि जो हमारा एफ फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो गई 4। तो एफ सी सी के लिए जेड की वैल्यू हमने 4 लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम आपको जैसे आप नॉर्मली क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, सभी साइड्स हमने ए मान ली क्योंकि ए इजकल टू बी इजकल टू सी होती है, तो इसका ए की पावर 3। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सेल। मास ऑफ यूनिट सेल मतलब कि z मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय n, n इज द एवोगैड्रो नंबर। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है हमारे पास, a की पावर 3। सो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी हमारी होगी मास ऑफ यूनिट सेल मतलब कि डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, z मल्टीप्लाई बाय m एन ए डिवाइडेड बाय ए की पावर हमारे पास 3 है क्योंकि वॉल्यूम है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय एन ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। सो इस तरीके की अरेंजमेंट रिपीटेड होती है, उसे यूनिट सेल बोला जाता है। सो देखो हमारे पास z मल्टीप्लाई बाय m एन ए मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ कॉपर। तो ये एक्स रे डिफ्रैक्शन एक स्टडी होती है, उससे हमें ये पता चला कि इसका स्ट्रक्चर एफसीसी होता है। ठीक है, कॉपर का। तो उसमें आपको एज लेंथ दी गई है, एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ कितनी दी है, 3.608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो और देखा गया कि एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और कॉपर के डेंसिटी जो फाइंड आउट की गई है 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में ना हो तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है इसको। सो हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ गई। सो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ गई, देखो जेड की वैल्यू क्योंकि 4 है। 4 क्यों, क्योंकि एफसीसी है, तो ये मैंने पहले बताया था कि एफसीसी के लिए 4 लेनी है। और साइड कितनी है, ए, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल सकता है ए की पावर 3 करके, लेकिन फॉर्मूले में हमने डायरेक्टली डाल देना। डेंसिटी दी गई है हमारे पास। ओके, और एवोगैड्रो नंबर ये कांस्टेंट होता है हमारे पास, एन ए इजकल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। सो ये क्वांटिटी हमारे पास और अब पता है हमें, तो ये यूज़ करनी है हमने। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, हमने सारी वैल्यू, सारी क्वांटिटी m की वैल्यू निकालनी है। m इज़ द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इसी फॉर्मूले से डेंसिटी भी निकाली जा सकती है और इसी फॉर्मूले से मास भी निकाला जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर मास। सो डेंसिटी की वैल्यू हमने जो हमें गिवन थी वो लिख ली, और Na की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ए की वैल्यू आपको दी थी, तो ए का क्यूब करना है क्योंकि वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय जेड। तो जेड की वैल्यू भी मैंने बताई थी कि 4 है, तो ए की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से
निकाल लेंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ हमने अभी किया कि डेंसिटी कैसे निकालनी है और मास भी कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मास आ जाएगा 63.1 ग्राम। देखो कॉपर का वैसे एक्चुअल मास होता है 63.546, एटॉमिक नंबर 29। तो ये देखो बिल्कुल 63.1 हमारा आंसर आया है, जो कि वेरी क्लोज टू 63.5 ग्राम जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ। तो इसका मतलब है कि हमने करेक्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।